जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आप सभी का एयरफोर्स नॉन कॉम्बोडेंट परीक्षा 2023 बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। यदि दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको जमकर तैयारी करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। डेली दोस्तों आपको सुबह 7 बजे मेरे चैनल पर जीके जीएस की क्लास देखने को मिल जाती है। आज मैं दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अपने चैनल पर मैंने कराया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके उन दोनों वीडियो को देखिएगा। दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि इंग्लिश की वीडियो भी लेकर आइए सर, तो आप सभी के लिए मैं दोस्तों इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों जीके के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 20 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 20 में से 20 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो दोस्तों इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, तभी दोस्तों आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज से यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तो वर्ड के अर्थ आपको याद करने शुरू कर देने हैं। जितने भी वर्ड के अर्थ मैं आपको बताता चलूँगा उनको आप लिख कर याद करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन में वर्ड दिया गया है उसका सेम एज वर्ड कौन सा होता है। आपका वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, दैट द बॉय हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। यानी यह स्पष्ट था कि लड़के ने अध्यक्ष को नहीं पहचाना। अब देखिए दोस्तों इसका एक्यूरेट आंसर आपको पता करने के लिए ऑब्वियस का अर्थ आपको पता होना चाहिए। यदि इसका अर्थ आपको पता है तो आप बहुत ही जल्द क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। ठीक है, यह स्पष्ट था कि लड़के ने अध्यक्ष को नहीं पहचाना। ऑब्वियस का क्या मतलब है, स्पष्ट होता है। और स्पष्ट का मैं सेम एज वर्ड की बात करूं तो यहां पर ऑप्शन में दोस्तों एक्यूरेट आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, क्लियर। किसी चीज को क्लियर करना यानी स्पष्ट करना, कहते हैं ना उसने वह बात मुझे बहुत क्लियर समझाई, यानी स्पष्ट रूप से समझाई। तो क्लियर इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी यानी सेम एज वर्ड हो जाएगा। ठीक है, सीक्रेट की बात करूं, सीक्रेट का अर्थ आपको पता होगा। सीक्रेट माने क्या होता है, रहस्यमयी। कहते हैं ना अरे यार इस चीज में तो बहुत ज्यादा सीक्रेट है। ठीक, रहस्यमयी होता है। हिडन माने होता है छिपा हुआ यानी गुप्त। हिडन माने क्या होता है, छिपा हुआ या गुप्त। और हेजी माने क्या होता है दोस्तों, हेजी माने होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट या धुंध से भरा हुआ। कहते हैं हेजी डे यानी धुंध से भरा हुआ दिन। ठीक है, तो यहां पर आपका क्लियर राइट हो जाता है। और इन तीनों शब्द के दोस्तों आपको अर्थ लिख लेने हैं और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जितने अर्थ आपको पता रहेंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन का आप आंसर सही चूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द ओपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का ओपोजिट वर्ड आपको बताना है। एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड कैन रिपील बर्ड्स। रिपील का दोस्तों यदि आपको अर्थ पता है तो आप एक्यूरेट आंसर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसका एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड कैन रिपील बर्ड्स, इसका मतलब होता है अत्यधिक तीव्रता वाली ध्वनि पक्षियों को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है यानी भगाती है। तो रिपील का क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित का या मैं अपोजिट की बात करूं तो प्रतिकर्षित का क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाता है। और आकर्षित का यहां पर आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। आकर्षक किसे कहा जाता है, अट्रैक्ट को कहा जाता है। कहते हैं ना कि वो लड़का मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है या वो लड़की मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या होता है, आकर्षित करना। कहते हैं ना वो गहना, वो यार अंगूठी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर अंगूठी है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अट्रैक्ट माने आकर्षित करना होती है। और एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। क्या दोस्तों, अवशोषित करना। कहते हैं ना कि मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है वो क्या करती है, मेरे पसीने को अब्जॉर्ब कर लेती है यानी सोख लेती है।
ठीक है। कंफ्यूज मतलब क्या होता है, भ्रमित करना, किसी चीज को भ्रमित करना। कहते हैं ना यार वो इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज है, यानी भ्रम में है। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करना। कहते हैं ना किसी चीज को बहुत ही कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपसे कहा जाए कि एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा, यानी ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर भी अपोजिट वर्ड आपको बताना है। रियल इस्टेट प्राइस हैव प्लमेटेड इन द पास्ट 6 मंथ। रियल इस्टेट का जो होता है, क्या रियल इस्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूमि भवन। ठीक है, भूमि भवन की कीमतें पिछले 6 महीनों में बहुत तेजी से गिरी हैं। तो प्लमेटेड मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से गिरना। अब इसका दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ना। तो बहुत तेजी से बढ़ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाता है, राइजन शार्पली। राइजन शार्पली मतलब राइजन माने, राइज माने होता है बढ़ना और शार्पली माने तेजी से बढ़ना। तो राइजन शार्पली बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी ऐसा कौन सा सेंटेंस में वर्ड दिया गया है जो ग्रामर के हिसाब से करेक्ट नहीं है। सेंटेंस है आपका ओविंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। देखिए मैं ये कहता हूं आपको एक्यूरेट अर्थ पता ना हो तो भी चल जाएगा, केवल आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहां पर बैड वेदर दिया गया है। बैड माने होता है खराब, वेदर माने होता है मौसम, एरोप्लेन आप सभी जानते हैं, यानी खराब मौसम के कारण एरोप्लेन अपने सही समय से उड़ नहीं सका। ठीक है, सही समय से उड़ नहीं सका। और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, देखिए एरोप्लेन क्या होते हैं, एक्यूरेट टाइम से उड़ते हैं। 10 बजे की टाइमिंग है तो 10 ही बजे उड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से होती हैं उनमें दोस्तों इन इट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, लिव एट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। जैसे मैं कह दूं आई विल मीट एट 4 o'clock, मैं 4 बजे मिला। आई विल मीट यू एट लंच टाइम, मैं आपसे लंच टाइम पर मिलूंगा। यानी एट का प्रयोग यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि एक्यूरेट टाइम की बात की गई है, और जहां पर भी एक्यूरेट टाइम देखने को मिले वहां पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहां पर भी दोस्तों ग्रामेटिकली करेक्ट को बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। जैसे यहां पर सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, द इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपिरस विच ग्रीव अलोंग द रिवर नाइल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए दोस्तों जब इस तरीके से बात की जाए, जब किसी वस्तु से किसी वस्तु का बनना होता है तो वहां पर दोस्तों आउट ऑफ फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर देखिए आउट फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। जब किसी चीज से, पेपिरस से क्या बनाया जा रहा है, पेपर बनाया जा रहा है। और जब किसी चीज से कोई चीज बनती है तो वहां पर दोस्तों आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जब किसी चीज से कोई चीज बनती है तो वहां पर आउट फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ये दोस्तों वर्ड ऐसा है जो ग्रामर के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी दोस्तों आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। वन डे ए वेल्दी मैन ड्रो आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लिव्ड। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको अर्थ पता कर लेना है कि अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, वन डे ए वेल्दी मैन यानी एक समय एक स्वस्थ आदमी था जिसने एक ग्रेट महान बड़ी सिटी को छोड़ दिया जहां वो रहता था, ड्रो आउट कर दिया। तो यहां पर देखिए दोस्तों जब इस तरीके से सेंटेंस दिया जाता है, जब कोई स्थान छोड़कर चले जाने की बात की जाती है तो यहां पर ये वाला आउट ऑफ नहीं होगा, यहां पर ये वाला आउट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, यानी ये ग्रामर के हिसाब से गलत वर्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ। यहां पर भी दोस्तों ग्रामेटिकली करेक्ट जो इनकरेक्ट दिया गया है उसको बताना है। अब सेंटेंस क्या है, इट इज रियर बिकॉज इट इज द ओनली सच ए मैप अवेलेबल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा,
अर्थ हो जाता है दोस्तों यह दुर्लभ है, क्योंकि यही एक मानचित्र जो कि उपलब्ध है। तो इसमें कौन सा दोस्तों आपको ग्रामर के हिसाब से गलत लग रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में सच ए मैप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? मैप दैट इज का प्रयोग। किसका? मैप दैट इज का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली मैप दैट इज अवेलेबल। यह दुर्लभ है क्योंकि यह ही एक मानचित्र जो कि उपलब्ध है। सच मैप का प्रयोग नहीं होगा, मैप दैट इज का प्रयोग होगा। ऐसे दोस्तों आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं? यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी इनका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक के लिए चूज द बेस्ट ऑप्शन करना है। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट्स एंड नॉट होल्ड एनी एनिमिटी हिज नाइबर। कौन सा ऑप्शन यहां पर दोस्तों आपको राइट लगता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है अगेंस्ट। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगेंस्ट राइट हो जाएगा। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट एंड नॉट होल्ड एनी एनिमिटी अगेंस्ट हिज नाइबर। क्या हो जाएगा? अगेंस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका, यहां पर आपको चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहां पर अनेक शब्दों का एक शब्द आपको बताना है। शब्द दिया गया है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ। वन हु सी द डार्क साइड ऑफ द लाइफ, ऐसा एक व्यक्ति जिसने अपनी डार्क लाइफ को देखा हो, साइड को। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है पेसिमिस्ट। क्या कहा जाएगा? पेसिमिस्ट कहा जाएगा दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के खराब पहलुओं की ओर ध्यान देता हो उसे क्या कहा जाता है? पेसिमिस्ट भी कहा जा सकता है, निराशावादी कहा जा सकता है। पेसिमिस्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों? निराशावादी होता है। क्या होता है? निराशावादी होता है। ठीक है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के खराब पहलुओं की ओर ध्यान देता हो। ठीक है, अब मैं एथिस्ट की बात करूं तो ईश्वर को न मानने वाला। साइनिक की बात करूं निंदा करने वाला है। माइस्टिक की बात करूं रहस्यवादी या आध्यात्मिक कहा जा सकता है। ठीक है, तो जब तक आपको वर्ड का अर्थ नहीं पता होगा आप एक्यूरेट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक्यूरेट आंसर के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, प्रैक्टिस अपने चैनल पर मैं डेली आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर भी सेम एज वर्ड बताना है। एक कलेक्शन ऑफ लायंस। एक कलेक्शन ऑफ लायंस यानी शेरों का एक समूह। इसके लिए कौन सा वर्ड राइट हो जाएगा? देखिए, जब आपको अर्थ ना पता हो, कुछ के अर्थ पता हो, तब भी दोस्तों आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं हर्ड की बात करूं, हर्ड क्या होता है? हाथियों के समूह को कहा जाता है। किसको? हाथियों के समूह को दोस्तों हर्ड कहा जाता है। ठीक है, यदि पैक की बात करूं, पैक किसको कहा जाता है? जानवरों के समूह को कहा जाता है। जानवरों के समूह को कहा जाता है। और दोस्तों यदि मैं ट्रॉप की बात करूं तो ट्रॉप सैनिकों के समूह को कहा जाता है। किसको? सैनिकों के समूह को कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आसानी से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यहां पर आपको स्पेल्ट वर्ड बताना है। कौन सा विकल्प शुद्ध वर्तनी में दिया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर कंपटीशन शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। कंपटीशन होता है दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ई नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिशन ये भी गलत हो जाएगा और कंपटीशन ये भी गलत हो जाएगा। यानी कंपटीशन इस तरीके से लिखा जाता है, आपका एक्यूरेट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। डेली आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी के लिए दोस्तों इंग्लिश और जीके जीएस की क्लास मैं लेकर आता हूँ। जीके जीएस की क्लास आपने नहीं ज्वाइन करी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप आसानी से हमारे उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम साथियों।